पंजाब हुकूमत का बिजली सार्फिन के लिए बड़ा रिलीफ। यूनिट 14 रुपए सस्ता करने का ऐलान। रिलीफ अगस्त और सितंबर के बिलों में मिलेगा। नवाज शरीफ कहते हैं कि सार्फिन को 45 अरब रुपए का रिलीफ दिया जाएगा। 500 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले मुस्तफीद होंगे। मरियम नवाज सोलर पैनल्स की स्कीम भी ला रही है। सोलर सिस्टम के लिए 700 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। फिर पूछता हूँ, मुझे क्यों निकाला? क्या ये दिन देखने के लिए निकाला गया? नवाज शरीफ की वज़ीर आला मरियम नवाज के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, IMF को दोबारा लाने वाले कौन हैं? अवाम उनको पहचाने। 2017 में 1600 का बिल अब 18,000 हो गया। गरीब आज महंगी बिजली का बिल कहाँ से देगा? ओलंपियन अरशद नदीम के एजाज में GHQ में तकरीब। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कौमी हीरो की कारकर्दगी को सराहा। आर्मी चीफ ने कहा कि अरशद नदीम की कामयाबी कौम के लिए फ़ख्र है। तकरीब में 1984 में ओलंपिक्स के खिलाड़ियों की खुसूसी शिरकत। हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल के खिलाड़ी भी तकरीब में आए। PTI MNA इकबाल आफरीदी का कायमा कमेटी में खवातीन के लिबास पर एतराज़। इकबाल आफरीदी ने कहा कि इलेक्ट्रिक की खातून काबिल एतराज़ लिबास में शरीक हुई। इस तरह के लिबास में इजलास में शिरकत नहीं होनी चाहिए। इजलास में खवातीन के लिबास के लिए SOPs होने चाहिए। चेयरमैन कमेटी ने इकबाल आफरीदी के मामले पर माजरत कर ली। तहरीक इंसाफ 3 धड़ों में तकसीम हो गई। हमाद अजहर ने पार्टी में 3 धड़ों और 2 ग्रुपों की निशानदही कर दी। बोले, 8 फरवरी के बाद एक ग्रुप खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में आ गया, दूसरा ऐवान में पहुंच गया, तीसरा ग्रुप मातूब है। दूसरी तरफ शेख इम्तियाज को तीसरी मरतबा तहरीक इंसाफ लाहौर का सदर बना दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में भी इख्तलाफात। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर CNW शकील खान मुस्ताफ़ी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को इस्तीफ़ा व्हाट्सएप कर दिया। कहा, हुकूमत में जारी इंतहाई करप्शन के साथ नहीं चल सकता। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि बानी की बनाई कमेटी ने शकील खान को हटाने की सिफारिश की थी। रहनुमा PTI आतिफ खान शकील खान की हिमायत में सामने आ गए। कहा, शकील खान से ज्यादा ईमानदार वजीर नहीं देखा। उन्होंने बानी PTI के पूछने पर करप्शन की निशानदही की। आतिफ खान का साजिश के 2 किरदारों को वक्त आने पर बेनकाब करने का ऐलान। साबिक IG जेल खाना जात पंजाब शाहिद सलीम बेग को हिरासत में ले लिया गया। शाहिद सलीम बेग को IG हाउस से हिरासत में लिया गया। 5 साल IG जेल रहे। अडयाला जेल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट जफर से भी तहकीकात शुरू। DIG रावलपिंडी के दफ्तर में पूछताछ की गई। NA97 तांदियावाला में दोबारा गिनती से मुतल्लिक केस सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान का 2 रुकनी बेंच 19 अगस्त को समाअत करेगा। NA97 से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सादुल्लाह कामयाब करार पाए। इंटरनेट की बंदिश के खिलाफ दरख्वास्त काबिल समाअत है या नहीं, लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस शकील अहमद ने रिमार्क्स दिए, वफाकी हुकूमत दीगर इदारों की इजाज़त के बगैर इंटरनेट कैसे बंद किया जा सकता है? PTA अज खुद कार्रवाई नहीं कर सकता। जस्टिस शकील अहमद ने कहा कि सिर्फ इमरजेंसी की सूरत में इंटरनेट सर्विस बंद की जा सकती है। पाकिस्तान में मंकी पॉक्स का पहला मुश्तबा केस रिपोर्ट। खलीजी ममालिक से आने वाले शख्स में मंकी पॉक्स का शुबा। केस तस्दीक के लिए कौमी अदारा सेहत को भिजवा दिया गया। महकमा सेहत ने मुल्क में अलर्ट जारी कर दिया। एयरपोर्ट्स पर मुश्तबा अफराद की कड़ी निगरानी की हिदायत। स्वीडन में मंकी पॉक्स का पहला केस रिपोर्ट। मंकी पॉक्स वेरिएंट से कांगो में 450 अफराद हलाक हो चुके। बारिश बरसाने वाला नया सिस्टम मुल्क में दाखिल। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। खानेवाल, लूधरा, जलालपुर, पीरवाला समेत कई इलाकों में बादल बरसे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। महकमा मौसमियात ने आज और कल इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, कोयटा में बारिश की पेशगोई कर दी। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। जिला खैबर में बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद जाम बहक, कई मकानात भी गिर गए, मुतअद्दिद मवेशी भी हलाक।
कोहलू के नदी नालों में तुगयानी, दुक्की, जाफराबाद, डेरा अलायार, गिरदोनवा में तूफानी बारिश के बाद बिजली गायब हो गई। बारिश से फसलों को नुकसान पहुंचने का खदशा। भारत ने बगैर इत्तला दरिया चनाब में पानी छोड़ दिया। हेडमराला पर दरमियाने दर्जे का सैलाब आज 2.5 लाख क्यूसेक तक का रैला गुजरेगा। वजीराबाद के मकाम पर पानी के बहाव में इजाफा। दरिया रावी में जसर और शादरा लाहौर में निचले दर्जे के सैलाब की वार्निंग। आज 55,000 क्यूसेक का रैला गुजरेगा। शक्करगढ़ और दीगर इलाकों में रेस्क्यू और इंतजामिया अलर्ट। अपर कोहस्तान में बरसीन के मुकाम पर रस्सी टूटने से चेयरलिफ्ट दरिया में गिर गई। लिफ्ट में सवार 3 अफराद दरियाई सिंध में बह गए। इमदादी टीमें डूबने वालों की तलाश में मसरूफ। कराची में साल की सबसे बड़ी डकैती। डाकुओं ने बैंक से रकम निकलवाकर निकलने वाले शहरी से 2 करोड़ 32 लाख से ज्यादा रकम लूट ली। मीठादर थाने में डकैती की दफात के तहत मुकदमा दर्ज। वाकया आई चंडीगढ़ रोड के करीब पेश आया। इसराइल के गजा पर हमले जारी। 24 घंटे में मजीद 40 फलस्तीनी शहीद हो गए। गजा में शहादतें 40,000 से तजावुज़ कर गईं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक शहीद होने वालों में ज़्यादा तादाद ख़वातीन और बच्चों की है। इतनी बड़ी तादाद में फ़लस्तीनियों की शहादत को अंदोहनाक करार दे दिया। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का तुर्क पार्लियामेंट से जोशीला खिताब। फ़लस्तीनी रहनुमाओं के साथ गजा जाने का ऐलान। महमूद अब्बास ने कहा कि चाहे जान ही क्यों न चली जाए, गजा जाऊंगा। पतंगबाजी नाकाबिले जमानत जुर्म करार। मुल्जिमान को 3 से 7 साल की सजा, 50 लाख तक जुर्माना होगा। खिलाफ वर्जी करने वाले बच्चों के वालिदैन से जुर्माना वसूल किया जाएगा। पंजाब काबीना की स्टैंडिंग कमेटी कानून साजी और निजकारी का इजलास। पतंगबाजी के ममानत के ऑर्डिनेंस 2001 में तरामीम की मंजूरी। सिफारिशात काबीना को इरसाल। सुपर मून के सुपर नज़ारे, वो भी साल में 4 बार। रबा साल 4 बार चांद को उसकी पूरी आबोताब में देखा जा सकेगा। पीर को पूरा चांद मामूल से ज़्यादा रोशन और ज़मीन के करीब होगा। सितंबर का सुपर मून जुज़वी ग्रहण के साथ देखा जा सकेगा। अक्टूबर में 30 और नवंबर में आखिरी सुपर मून होगा। बांग्लादेश क्रिकेट टीम के ट्रेनिंग सेशन का कज़ाफ़ी स्टेडियम में आखिरी रोज़। कल बांग्लादेश टीम लाहौर से रावलपिंडी के लिए रवाना होगी। 21 अगस्त से रावलपिंडी स्टेडियम में पहला टेस्ट खेला जाएगा। पाकिस्तानी बाजे बरतानिया पहुंच गए। बरतानिया की सड़कों पर पाँ पाँ की आवाज़ें। बरतानवी पुलिस बाजों की पाँ पाँ से तंग आ गई। और फन का जहान, सुरों का सुल्तान नुसरत फतेह अली खान मौसीकी की दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले शहनशाह कव्वाली की दुनिया से रुखसत हुए 27 साल बीत गए। मद्दाहों के दिलों में आज भी जिंदा।